नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे चैनल में सबके स्वागत है। कैसे आप सब, इस बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दिवाली 2025 में कब मनाना उत्तम होगा, किस दिन मनाना चाहिए। 2 दिन के लोग के भ्रम की स्थिति बन गई है। 2 दिन कहते हैं दिवाली मनाएंगे, तब पता ना आगे देखिए मासी शिवरात्रि कब है, धनतेरस कब है, नतुर्तर्षी कब है, आम के दीपक कब निकलना चाहिए, और बहुत इसमें दिवाली के बारे में ऐसे ऐसे बात सारे कुछ इसमें जानेंगे। तो सारी बात आप सब समझ लीजिएगा। चलिए वीडियो के शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप लोग सबके मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिवाली धनतेरस के बारे में सारे बातें इसमें जान लेते हैं, किस दिन पर है। तो आपको देखो दोस्तों, देखिए मतलब दिवाली आ गया है, तो दिवाली में इसे भी नए नए कपड़े सारा कुछ चाहिए। नए कपड़े लोग पहनते हैं। अपना अपना मानना है। पिछले साल भी इसी प्रकार के हुआ था। कुछ लोग एक दिन पहले मनाए थे, कुछ एक दिन बाद मनाया था। तो एक न, और पिछले साल ऐसे बना था। इसी प्रकार के भी ऐसा ही हुआ है। कुछ लोग को बोला 20 अक्टूबर के सोमवार के है, किसी के मानना है 21 अक्टूबर मंगलवार को दिवाली है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके बता दूं, दिवाली हिंदू धर्म के सबसे बड़ा त्यौहार है। हर घर में दिवाली के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो देखिए खुशी के साथ में मनाए जाते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है। तो देखिए दिवाली या होली ऐसा पर्व है ना कि जिस दिन मना रहा था इस तो ध्यान रखना ही है। लेकिन जैसे आप अकेले अपने परिवार के साथ में एक ही घर में दिवाली आप पूरा मोहल्ला नहीं मना रहे, आप अकेले मना रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। पूरा मोहल्ला बना रहे दिवाली या फिर भी आप नहीं मना रहे तब नहीं अच्छा लगेगा। तो दिवाली होली कभी भी अकेले परिवार के साथ नहीं मना सकते। इसमें समाज के लेकर, सोसाइटी के लेके, आसपास के अड़ोसी पड़ोसी के लेके जरूरी होता है, सबके लेके चलता है। आसपास देख लीजिए लोग किस दिन मना रहे दिवाली। जिस दिन दिवाली लोग मनाएगा उसी दिन मनाइए। पूजा आप जिस दिन मतलब मन हो रहा है, श्रद्धा है मैं इसी तिथि में पूजा करेंगे, ऐसे करेंगे तो कीजिएगा। लेकिन आस पड़ोस के लोग के ध्यान रखिएगा, जैसे दिन मनाते हैं उसी दिन आप दिवाली मनाइए, ठीक है। आगे चल जान लेते हैं। देखिए दिवाली कब मनाना सही रहेगा। तो आपको बता दूं, दिवाली है ना अमावस्या तिथि के दिन, 2 दिन अमावस्या है इस दिन। 20 अक्टूबर के भी है, दोपहर से लग रही अमावस्या। 21 अक्टूबर के मतलब स्नान दादी के सुबह के अमावस्या है, समाप्त हो जाएगा शाम को। तो दिवाली की लक्ष्मी पूजा, गणेश जी की पूजा अमावस्या तिथि जब शाम को विद्यमान रहती है ना, उसी समय हमें दिवाली मनानी चाहिए। अपना अपना मानना है, जिस दिन जिसका मनाना है वो मनाए। लेकिन हम अमावस्या ध्यान में रखते हुए मतलब लक्ष्मी जी के, गणेश जी की पूजा किए जाता है। कहते हैं किस तरीके का तो मनाना चाहिए, अमावस्या तिथि नहीं रह रही है तो उनका भी मानना है पूरे दिन मानेंगे, तो अपना देख लेंगे। लेकिन 20 अक्टूबर के आप दिवाली मनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अमावस्या तिथि रात में आपके मिल रही है, पूरे रात अमावस्या मिल रही है। लक्ष्मी जी की पूजा हमें बहुत सारे लोग 12 बजे रात, 11 बजे रात के आसपास में करती है। तो आप लोग 20 तारीख के दिवाली मनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारे आसपास सब 20 तारीख मनाएंगे। तो आप सब देख लीजिए 20 तारीख आप मनाना, तो आपने देख लेना। अगले आप अपना अपना घर के देख लेना अपना सोसाइटी में। हम सब मनाएंगे सोमवार के दिन है, सोमवार। आगे चलने तो धनतेरस दोस्तों बता दूं मैं, धनतेरस आपके मालूम है धन देव के पूजा करते हैं। सौर मंत्र में हाथ में कलश लेके प्रकट हुए थे। तो इस वजह से उसके बर्तन के खरीदारी, मतलब धातु के बर्तन हो, स्टील के बर्तन हो, जिसके जैसे हैसियत है, सोना चांदी हो तो वो खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन अपना बचत देख के सबसे पहले खरीदना चाहिए, कोई खरीदारी करना चाहिए। धनवंतरी देव की उस दिन पूजा, कुबेर भगवान के पूजा करते हैं। सुपारी से भी पूजा कर सकते, फोटो पड़ता है तो उससे भी पूजा कर सकते। धनवंतरी भगवान के नहीं है तो उस जगह पर विष्णु भगवान के फोटो रख के आप पूजा करते। विष्णु भगवान
तो धन्वंतरि भगवान के स्वरूप है। तो 2025 में हम 18 तारीख के धनतेरस मनाएंगे। दिन पड़ रहा है शनिवार, ठीक है। तो शनिवार के दिन धनतेरस है और धनतेरस हम शनिवार के दिन मतलब 18 अक्टूबर के मनाएंगे। और उसी दिन प्रतोष व्रत है। जे लोग चाहता है प्रतोष काल के व्रत रखती है तो 18 के अक्टूबर के प्रतोष काल के व्रत साथ में रख सकते हैं। धनतेरस भी दो व्रत आप कर सकती है, आप पूजा पाठ कर सकती है। कुछ लोग पूछते हैं धनतेरस के पूजा, दिवाली के पूजा बगैर खाई करना चाहिए। तो देखिए आपकी इच्छा है, कोई नियम नहीं है। आप व्रत भी रख सकते हैं, व्रत नहीं भी रख सकते, पूजा कर सकते हैं, ऐसा नियम कोई नहीं है। तो साधारण भोजन करके आप वस्त्र वगैरह बदल के आप पूजा कर सकते हैं। दोनों व्रत में पूजा कर सकते हैं, धनतेरस के दिन हो चाहे दिवाली की पूजा हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज भी चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, मासिक शिवरात्रि कब है। तो 19 तारीख के दिन है, रविवार को मासिक शिवरात्रि है और नरक चतुर्थी भी है, जिसके मतलब छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं। 18 अक्टूबर के धनतेरस प्रतोष काल के व्रत है। 19 अक्टूबर के रविवार को आपका नरक चतुर्थी से छोटी दिवाली कह लीजिए। मासिक शिवरात्रि के जो व्रत रखते हैं 19 तारीख के रखेंगे। 19 अक्टूबर के 20 तारीख के सोमवार को हम दिवाली मनाएंगे। सारे तिथि डेट में आपके समझा दिए। 5 दिन के व्रत चलता है। धनतेरस से शुरू होता है तो भाई दूज पर समाप्त होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इसमें व्रत पड़ते हैं, बहुत कार्य तो हमें बढ़ ही जाते हैं। किसी दिन गोवर्धन पूजा हो जाता है, किसी दिन नरक चतुर्थी हो जाती है, किसी दिन छोटी दिवाली बोलते हैं कि उस दिन आप छोटी दिवाली के 5 दिन हमें दिया बत्ती अपने घर में करनी चाहिए। जैसे दिवाली के दिन बहुत जलाए, लेकिन 5 दिन में दो दिया, 4 5 दिया अपने घर में प्रतिदिन रोज 5 दिन जलाना चाहिए, ठीक है। आप चलिए दिवाली की बातें में जान लेते हैं। दिवाली जो पर्व है ना, साफ सफाई के ध्यान में रखते, माता लक्ष्मी के हमारे घर में आगमन होता है, पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई करनी है। लेकिन उतना भी नहीं करनी है कि बीमार हो जाए, कहीं से गिर जाए। हमें मतलब ऐसे जगहों पर चढ़ जाते हैं सफाई करने के लिए, तो गिर जाएंगे तो फिर क्या होगा, लेने की देनी पड़ जाएगा। तो फिर ऐसे रिश्ती जगह पर चढ़ के सफाई ना करें। जैसे नवरात्रि में हम सफाई करते हैं, नवरात्रि में जितना हुआ है उतना, जितना नहीं हुआ है, जहाँ नहीं हो पाएगा वहाँ आप गंगा जल के छिड़काव करके दिवाली मना सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा तनाव चिंता में नहीं रहना है। अगला प्रश्न है, देखिए मूर्ति विसर्जन कब करें। दिवाली नज़दीक रहता है तो मूर्ति विसर्जन नहीं करता है, दिवाली के बाद करनी चाहिए। इसलिए पहले भी जैसे धनतेरस से पहले आप मूर्ति वगैरह विनष्ट करना है तो कर दीजिए, और न तो आप लोग दिवाली के बाद अपनी मूर्ति के उठाकर दूसरी जगह करेंगे। नई मूर्ति के स्थापन करना है आप लोग उसके बाद दिवाली के बाद उस मूर्ति है तब विसर्जन करना है। अगला देखिए, जे एक ही साथ गणेश लक्ष्मी रहते हैं तो वो ऐसी मूर्ति लेनी चाहिए कि अलग अलग से लेनी चाहिए। तो दोनों प्रकार की मूर्ति आप ले सकती है, कोई चिंता तनाव वाली बात नहीं है। दोनों मूर्ति सही है, अलग अलग भी सही है या साथ में है वो भी ले सकते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं, मासिक धर्म में पूजा कैसे करें। मासिक धर्म में डालूंगी वीडियो। मासिक धर्म देखिए, दिया बत्ती आप जला के घर में आप रख सकते हैं। मंदिर की पूजा आप मंदिर की पूजा नहीं कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना पति से पूजा करवा लीजिए, बच्चा है बच्ची से पूजा करवा लीजिए। पूरे अच्छे से पूजा कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर जेंट्स के अच्छे से नहीं पूजा पाठ करने आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो जितना होता है उतनी पूजा करवा लीजिएगा, प्रणाम पाती करवा लीजिएगा। घर के किचन में, रूम में, कमरे में चला के आप सब रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नमक कम फेंकेंगे। नमक जैसे है ना, हम दिवाली से अगले दिन की 21 के मनाएंगे ना दिवाली, तो दिवाली 20 के मनाएंगे। तो उसके अगले दिन 21 के भोर में सूर्य उदय नहीं हुआ रहेगा, तभी भोर में दलिद्रों को घर से निकालते हैं
खेदना बोलते हैं, तो वो तभी उसके बाद हम अपने घर के साफ सफाई करते हैं। नमक जो रहता है ना डेली यूज करता है वो हम फेंक देते हैं और नया नमक उसमें डब्बा भर लेते हैं। झाड़ू उड़ू भी आप दिवाली के आसपास ना फेंके, पहले फेंक दीजिए। और दिवाली के साफ सफाई करते हैं ना तो झाड़ू फेंक लीजिएगा। शनिवार के निकाल सकते, शनिवार के खरीद भी सकते हैं। तो अगर आप फेंकना है तो शनिवार के फेंकिएगा, लेकिन रविवार मंगलवार के झाड़ू बार नहीं फेंकते भी नहीं है, न खरीदते हैं, न गुरुवार के न फेंके तभी बेहतर रहता है। तो झाड़ू से सारे बात इसमें आपके समझा दी। नरक चतुर्थी आने की छोटी दिवाली, उसी दिन हमें आम के दीपक निकालना होता है, तो आम के दीपक आप उसी दिन निकाल सकते हैं। कुछ लोग धनतेरस पर भी 18 अक्टूबर के एटीएम के दिए पे निकालेंगे। धनतेरस के दिन हम सब नहीं निकालते दीपक। नरक चतुर्थी के दिन हम दिवाली से एक दिन पहले आम के जैसे आम के दीपक निकाला जाता है। तो आप अपने अपने घर के नियम देख लेना। दोस्तों एक चीज़ और देख लीजिए, दिवाली के पूजा में घंटी बजा सकते हैं कि नहीं? तो घंटी क्यों नहीं बजाएंगे? घंटी बजा सकती है। घंटी शंख सारा कुछ करके माता की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, तो घंटी बजा सकती है। जिनके यहाँ नहीं बजाया जाता है वो अपना देख लेंगे, लेकिन बजा सकते हैं घंटी। चलिए आपके आगे जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्ति हो रही है, दिवाली पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है। अमावस्या तिथि शुरू हो रहा है 20 अक्टूबर सोमवार को शाम में 3:42 पर। अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 21 अक्टूबर के शाम को 5:54 पर ख़त्म हो रही है, समाप्त हो रही है। 20 अक्टूबर के अब दिवाली मनाए तो ज़्यादा बेहतर है। आगे आपकी इच्छा है, आपको मर्जी है। तो शुभ मुहूर्त बता दूँ, दिवाली पूजा 3 बता रही हूँ, अलग अलग समय पर पूजा करते हैं। दिवाली की पूजा पर को मतलब शाम को समय है 5:08 से 6:38 तक है। ऋषभ काल शाम को 7:08 से 9:03 तक आप शाम को थोड़ा देर से पूजा कर सकते हैं। जैसे मतलब आपको बता दूं, काली पूजा जो करते हैं थोड़ा देर रात्रि में करते हैं, रात्रि 11:41 पर 12:31 तक आप पूजा नित्य पूजा कर सकते हो। लक्ष्मी जी के, गणेश जी के पूजा कर सकते हैं, ठीक है। 3 मुहूर्त आप बता दी मैं, तीनों में आप देख लीजिएगा। सब लोग मतलब देर रात तक ले पूजा नहीं करते, कोई शाम को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर लेते हैं। देख लीजिएगा आप जब को पूजा करना है। 3 पूजा के शुभ मुहूर्त बता दिया हूँ। प्रतोल काल के भी, ऋषभ काल के भी, संध्या काल के लिए पूजा के शुभ मुहूर्त बता दिया हूँ। इसी में आप सब पूजा कीजिएगा। आशा करती हूँ दिवाली से सारे वीडियो इसमें दिवाली के समझ आ जाएगा वीडियो। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक था, फिर मिलते ही कोई नए वीडियो में। तब तक ले के लिए नमस्कार, धन्यवाद।